नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन संडे की मॉर्निंग है, संडे की सुबह है। तो सुबह छोटे से वीडियो में बात यही करना चाहूँगा। भारत में तो भाई ज़मीन पे जो नेता उतरेगा वही चलेगा, और ये राहुल गांधी खुद इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए ज़मीन पर सफ़र शुरू किया है, तब से उनकी इमेज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, उनकी राजनीति कितनी बढ़ गई है, उनका कद कितना बढ़ गया है। लेकिन हर चीज़ अकेला राहुल गांधी करेगा ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए टीम चाहिए, और टीम भी ऐसी ही चाहिए जो इस तरह के हों। हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस में नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, दो चार नाम ले भी लूँ, जैसे बीवी श्रीनिवास है, या मेवानी है गुजरात वाले, या दो तीन और बहुत से नाम है। जब बहुत लोग ऐसी लिस्ट कांग्रेस में है, लेकिन वो कहीं तीसरे रिंग में है, राहुल गांधी के तीसरे रिंग में है। दूसरे रिंग में कोई और है, फर्स्ट रिंग में सारे कॉर्पोरेट वाले हैं। और जिनको फर्स्ट रिंग में होना चाहिए वो कहीं तीसरे या चौथे रिंग में है, राहुल गांधी के जो आसपास के लोग हैं। वो राहुल गांधी तक ना अपनी बात पहुंचा पाते हैं, और ना राहुल गांधी तक वो जब ज़रूरत पड़े तब संपर्क कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है। मेहनत कोहलू के बैल की तरह राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस मेहनत पर पानी फेरने के लिए, या उस मेहनत पर जो उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने हल चलाया, हल चलाने से ही फसल नहीं उगती ना। उसके बाद उसमें बीज डालने पड़ते, पीछे पीछे एक आदमी आगे आगे हल चलाता है तो एक आदमी पीछे पीछे बीज डालता है उस पर, तीसरा आदमी उसमें उस मिट्टी को ढकता है, फिर चौथा आदमी जाके उसमें पानी वानी जो भी डालना वो डालना। यहाँ एक हल चलाने वाला बैल तो है, लेकिन उसके पीछे बीज डालने वाला कोई नहीं है, उस बीज को ढकने वाला कोई नहीं है। वो कॉर्पोरेट वाले हैं। वो कॉर्पोरेट वाले जो भी करते हैं, एक मतलब मुझे यूं ही याद आया कि कांग्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी खेत में हल चला रहे हैं, बाकी जिनकी ड्यूटी है बीज डालने की, जिनकी ड्यूटी है उस बीज पे मिट्टी डालने की, उसको ढकने की, जिनकी और ड्यूटी है वो कोने में बैठकर लैपटॉप पे ये सारा काम कर रहे हैं। लैपटॉप से कोई बीज डल सकता है क्या? प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है। कॉर्पोरेट सेक्टर या मैनेजर्स की पार्टी बन रही इस कांग्रेस को फिर से ज़मीनी नेताओं की पार्टी बनना होगा, वरना बिहार तो गया, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा बेहद खतरनाक नतीजा या सिग्नल या इशारा अगर कहीं से मिला है तो वो पंजाब से मिला है। पंजाब में कांग्रेस की बहुत कुछ साख-दाव पे पंजाब को उम्मीद है कि वो जीतेगी, और नॉर्थ इंडिया में कोई तो एक स्टेट होगी, क्योंकि हिमाचल में 2 साल बाद चुनाव है, पंजाब के बाद फिर अगले साल हिमाचल में चुनाव है। कांग्रेस की सरकार बेशक है, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में रिपीट होगी, इसके चांस 5 से 7% है। हिमाचल में सरकार नहीं रही तो दक्षिण भारत के 2 राज्यों के अलावा कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं होगी। इसलिए पंजाब जीतना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन तरन तारण के उपचुनाव ने क्या दिखाया? कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी जो सत्ता के लिए चैलेंज कर रही है आम आदमी पार्टी को, वहां चौथे नंबर पे कांग्रेस। अकाली दल जो जिसको मरी हुई पार्टी मान रहे थे कि अब उसके लिए उठना मुश्किल है, वो उस चुनाव में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एक आज़ाद उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार चौथे नंबर पे, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी 5वें नंबर पे। मुझे लगता है अगर बीजेपी को ऐसा नतीजा आया होता तो बीजेपी की नींद हराम हो गई होती, पंजाब में पूरी यूनिट में हलचल मच गया होता। लेकिन कांग्रेस की पंजाब यूनिट, दिल्ली यूनिट, कोई परवाह नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कुछ नहीं। मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूँ बिहार चुनाव को लेकर, आरजेडी या किसी और की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी दुनिया वहीं तक सीमित है। नेशनल लेवल पर बीजेपी से अगर किसी को लड़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकेली कांग्रेस है। मोदी जी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है कि रीजनल पार्टीज कभी उनको हरा नहीं सकती, बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। सत्ता से कोई बाहर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है।
इसलिए कांग्रेस पर ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन कांग्रेस पे बात करने का, या कांग्रेस क्यों बीजेपी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, वो राष्ट्रीय पार्टी है ये तो है ही, साथ में आज भी गांव देहात में कहीं चले जाइए, लोग कहते हैं कांग्रेस का नेता मिले ना मिले, कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। ये है कांग्रेस पार्टी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो कार्यकर्ता आज भी गांव देहात गली में कहीं मिल जाता है झंडा लिए, वो उस वक्त का जुड़ा है जिस वक्त कांग्रेस में फौज थी पूरी किस उन नेताओं की जो ज़मीनी नेता थे, जो लोकप्रिय नेता थे, जो अपने अपने इलाकों के स्टॉलवर्ड थे। कितने ही नाम थे, अर्जुन सिंह, AK एंटनी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, गहलोत, वीरभद्र सिंह, शुक्ला ब्रदर्स, बहुत सारे नाम थे। अब मुझे इस वक्त नाम भी याद नहीं आ रहे। YSR रेड्डी, कितने ही नाम गिन लीजिए आप। फौज थी कांग्रेस के पास। उन्हें हर दिल्ली का ही चेहरा नहीं चाहिए होता था, अपने लेवल पे चुनाव जीतते थे वो। कांग्रेस की ताकत थी, इसलिए उन्होंने अपनी उस ताकत को बनाया और घर घर, गांव देहात, गली मोहल्ले, हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का झंडा पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, उनकी कमी हुई वो अलग बात है, उसके बावजूद एक नाम था, अहमद पटेल। आज की कांग्रेस में अगर सबसे ज़्यादा कमी किसी चीज़ की खल रही है तो वो है एक अहमद पटेल जैसे दिमाग की, और दूसरा इन ज़मीनी नेताओं की। शायद इसीलिए केरल में AK एंटनी को रिटायरमेंट से कांग्रेस वापस लेके आई है। अगर आज एक अहमद पटेल जैसा ज़मीनी, बेशक नेता नहीं लेकिन रणनीतिकार, इतना सॉलिड रणनीतिकार अगर कोई एक आध होता तो शायद कांग्रेस को इतनी मुश्किलात नहीं होती। सही महीने में GSO, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन महासचिव, वही होना चाहिए तो कुछ इस तरह का आदमी, लेकिन है नहीं कोई। अगर होगा कोई, वो मुझे नहीं मालूम, कहीं साइडलाइन किया होगा। ज़मीनी नेता तो बचे ही नहीं हैं जो अपने दम पर पार्टी को जिता सके। अपने को तो जिताएं, अपनी पार्टी को या विधायकों को जिता पाए। बिहार उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ सब तुर्रम खां फुस हो गए, प्रदेश अध्यक्ष समेत। उसकी वजह एक चीज़ और है, जो मैंने कहा स्टॉलवर्ड नेताओं की पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, आज वो कांग्रेस मैनेजर्स की पार्टी बनकर रह गई है। जी हाँ, मैनेजर्स की पार्टी। मैनेजर्स, कोई इवेंट मैनेजमेंट, कोई ये मैनेज, कोई मैनेज, ज़मीन का जिन्हें कोई मालूम अता पता नहीं है, राजनीति कैसे होती है ज़मीनी, उनको नहीं मालूम। उदाहरण के तौर पे आप कृष्णा अल्लावरू को ही उठा लीजिए। कृष्णा अल्लावरू मैनेजमेंट चाहे हुए आदमी हैं, शादी.com जैसी कंपनी में काम करते थे, 2011 में कांग्रेस से जुड़े हैं और तब से लेके कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कोई ज़मीन से उठे हुए नेता नहीं है। राहुल गांधी की टीम पे नज़र डालिए, 8-9 लोग जो भी उनकी टीम में, सब के सब मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हुए लोग हैं। राहुल गांधी को राजनीति में क्या करना चाहिए, राजनीति में क्या राय देनी चाहिए, एक भी नेता उनके आसपास नहीं है। जो नेता हैं उनके आसपास, वो कौन हैं? KC वेणुगोपाल, जो पार्टी पर सबसे बड़ी लाइबिलिटी हैं, या मणिकम टैगोर हैं, वो भी कोई बहुत बड़े तुर्रम खां नहीं है। सुरजेवाला, जो खुद को याद नहीं उनको कब आखिरी चुनाव जीते थे। अगर कोई आसपास उनके एक आदमी है जो अपने काम को बखूबी कर सकता है, वो मुझे सिर्फ पवन खेड़ा नज़र आते हैं और कोई नहीं। जयराम रमेश सबसे बड़ी लाइबिलिटी। सुप्रिया सुनेत पत्रकार से आई हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया अपना चला रही हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत, राजनीति, भारत की राजनीति की रूह, राजनीति की नब्ज़, राजनीति की हवा, राजनीति की दिशा, राजनीति की दशा, ये बताने वाला राहुल गांधी के आसपास कोई नहीं है। कांग्रेस में ही इनफैक्ट कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर नेता है, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं।
बीजेपी को कांग्रेस तब तक मात नहीं दे सकती जब तक उनकी इलेक्शन मशीनरी को डिफीट करने के लिए जमीन से जुड़े नेता कांग्रेस आगे नहीं करेगी। जब ये मैनेजर्स पार्टी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जब ये मैनेजर्स पार्टी चलाएंगे, तो ज़मीनी नेता ज़मीन में ही रह जाएगा और ज़मीन के अंदर दब के रह जाएगा। वो उठ नहीं सकता, और जब वो उठना चाहेगा, जब उसे मौका नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा। मैनेजर्स के चुंगल से कांग्रेस को बाहर कौन निकालेगा? ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। बिहार में जब सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन टूटने वाला था, राहुल गांधी विदेश में थे। किसने मोर्चा संभाला? सोनिया गांधी ने संभाला। सोनिया गांधी कौन? जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब उनके पति राजनीति में आए, तब उन्हें भारत की राजनीति को समझने का मौका मिला। लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने अपने आप को पिकअप किया कि जब अध्यक्ष बनी तो पार्टी को कुछ ही सालों में सत्ता में पहुंचा दिया। राहुल गांधी को तो जन्मजात खून में राजनीति मिली है। उसके बावजूद आसपास की उनकी जो कोठरी है वो ऐसी हो गई है कि जो उन्हें कॉर्पोरेट टाइप की राजनीति करने पर मजबूर कर रही है। जबकि इस तरह की राजनीति यूरोपियन देशों में चल सकती है, डेवलप्ड देशों में चल सकती है, भारत में नहीं चल सकती, क्योंकि कोई माई बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो है वो विदेश में है, और उसके आसपास की कोठरी सारी चीज़ें अपने हिसाब से बता देती है कि सर ये हम मैनेज कर लेंगे। बस वो जो हम मैनेज कर लेंगे, इसी एक शब्द के बीच में कांग्रेस की पूरी राजनीति फंसी पड़ी है। इसीलिए कांग्रेस को नेताओं से ज़्यादा मैनेजर्स चलाते नज़र आते हैं, और कांग्रेस मैनेजर्स की पार्टी बन के रह गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।